हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातनी मार्ग में। सभी को जय माता दी। आइए सभी मिलकर माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम सभी का कल्याण करें। हे काली, हे महाकाली, हे कालिके, हे परमेश्वरी, हे जगत जननी जगदम्बा, हे नवदुर्गा माता रानी, हम सब आपके दास हैं और हम सभी आपकी शरण में हैं। आप हम सभी की रक्षा करें और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अभी तक हमने पढ़ा माता सप्तशती जी के 6वें अध्याय में धूम्रलोचन वध, और आइए अब माता सप्तशती जी का 7वां अध्याय का पाठ करते हैं, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ में लेकर हथियार उठाए हुए देवी जी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंहासन पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों से तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी। वह चीते के समान चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार होकर योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक साथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रहे थे, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रहे थे। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को दैत्यों की छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों और शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने उनकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उन्होंने तलवार से मार डाला और कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंडी काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अब भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने 1000 चक्र उन पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कर कर चंड के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनके केस पकड़कर उनका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इसी प्रकार माता रानी सप्तशती का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए सभी मिलकर बोलते हैं, माता रानी की जय, और माता रानी का क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। हमारी सभी गलतियों को माता रानी क्षमा करें और हम सबका कल्याण करें।
परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक आप क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी परमेश्वरी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और हम सभी पर प्रसन्न हो, हमारे सभी श्रोता गणों पर प्रसन्न हो और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए, माता दुर्गा की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल पर जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया करके सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। सभी को जय माता दी।